मेरा मन अब सांसारिक कर्मों में नहीं लगता। प्रभु कृपा से कुछ स्वाध्याय किया है। कथा कीर्तन से आजीविका चलाता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, क्या मेरा धन लेकर कथा आदि करना उचित है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और आप बहुत अच्छे हैं प्रश्नकर्ता जो हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि आप ब्राह्मण हैं, मेरा क्या आपने कहा कि क्या मेरा धन लेकर कथा आदि करना उचित है? बिल्कुल उचित है। आप आजीविका चला रहे हैं, इससे कोई भी दोष नहीं। हाँ, आप इसको आजीविका न कह करके सेवा का ही ये दक्षिणा है। आप भागवत कथा कीजिए, जितना भी कोई अपनी इच्छा से दे उसको लीजिए, दक्षिणा लेनी ही चाहिए, कोई दोष नहीं। और उस दक्षिणा से फिर अपना खर्चा करो, लेकिन किसी से मांगना नहीं। और कथावाचक आप हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, भगवान के गुण गा रहे हैं, बहुत बड़ी भक्ति है। गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। बस मैं ये कहूँगा कि आप जहाँ भी कथा करने जाएं, जो जजमान होते हैं उनकी भावना को ठेस ना पहुँचे, खींचतानी नहीं, लोभ लालच नहीं। आप कथा कीजिए, और जो भी आपको मिले, बिना मांगे, जो भी श्रद्धा से कोई दे उसको मुट्ठी बंद करके देखे भी मत ले आइए, उससे अपना गुजारा कीजिए। कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं है। और मैं कथा करवाने वालों को भी कहना चाहूँगा कि जब आप कथा करवाते हैं तो जब सामने वाला ना मांगता ना कुछ कहता है, तो ये नहीं है कि आप भी सोचे तो कुछ कहते नहीं, ये तो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, कभी मांगते भी नहीं, और आप में बेईमानी आ जाती है। फिर क्या करते हैं आप लोग कथा कराने वाले? वो कम से कम देने की कोशिश करते और कम, क्योंकि ये तो कुछ नहीं कहते, बड़े संतोषी हैं। अरे जो बड़े संतोषी हैं उनको तो ज़्यादा देने का महत्व है, क्योंकि बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं। इनकी जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे उतनी भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। आपका पहले मन था कि इतना देंगे, जब देखा तो पंडित तो कुछ भी नहीं बोलता है, तो कुछ कहता भी नहीं। और जब आपने पूछा पंडित जी क्या आपको दक्षिणा, और जब पंडित जी ने कहा जो आपकी इच्छा हो, तो आपके अंदर और ज़्यादा बेईमानी आएगी। उनकी मानता देख देख करके आप में नीचता आती चली जाएगी, और ये होता है, हम देखते हैं समाज। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा प्रश्नकर्ता को, भाई संसार तो ऐसा करेंगे आपके साथ बुरा, ये बात सच है। तो मेरी बात मान करके आप जीवन भर गरीब ही बने रहेंगे, मुश्किल से आपका गुजारा चलेगा, ये बात भी सत्य है। लेकिन यदि आपको भगवत प्राप्ति करना है तो भले गरीबी के दिन काट लेना, लेकिन अपनी कथा को बेचना नहीं। लोग आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे, ये बात भी सच है। बुरे का मतलब कम से कम देने की कोशिश करेंगे, और उससे आपके घर परिवार का खर्चा भी नहीं चल पाएगा, गरीबी के दिन रहेंगे। आपकी बात सच है। यदि आप ईमानदारी के साथ भक्ति पूर्वक यदि आप कथा करेंगे, इस कलयुग के लोग इतने गलत हैं, और इनके लिए तो ठग ठीक हैं, वो तो खूब ले जाएंगे ठग करके, लेकिन आप जैसों का जमाना नहीं। लेकिन फिर भी यदि आप भक्ति करना चाहेंगे तो आप सपना हटा लो कि मेरे पास अच्छा कोई दान दक्षिणा देगा, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन कभी कभी ठाकुर जी कृपा करते हैं, आपके ऊपर रीझ करके कोई ऐसा सेठ साहूकार दे देंगे जहाँ आप खर्चा भी अपने घर का नहीं कर पा रहे हैं कथा के द्वारा, तो कोई ना कोई सेठ साहूकार ऐसा आएगा, कोई भक्त भगवान का, जो आपको अधिक दे जाएगा। विश्वास करो आप, लेकिन धैर्य नहीं खोना। खूब लोग गड़बड़ करेंगे आपके साथ, लेकिन फिर भी आप धैर्य नहीं खोना, और निष्काम भाव रखना। जो भी दक्षिणा मिल जाए कम ज़्यादा, बस उसी से अपना गुजारा करो। आजकल मैं देख रहा हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ताई कोई सिखा नहीं रहा। अच्छा खासा पढ़ा लेते हैं और कहते हैं नौकरी करो, बिजनेस करो। क्योंकि कई ब्राह्मणों से मेरी बात होती, हम कहते हैं कि अच्छा पढ़ताई के गुण सिखाओ जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। वो कहते हैं महाराज मुझको पता बच्चों को कैसे पढ़ाया, ससुराल वालों से पैसा मांग के, ससुराल वालों ने, मेरी पत्नी ने अपनी माता पिता से। हाँ, और अब बच्चे की नौकरी लगी तो मुझको पता जेवर तक रखने पड़े, और मैं अच्छा खासा पंडित हूँ, और इतने मेरे जजमान हैं, अपने बच्चे को भी ढंग से पढ़ा नहीं पाया था। ये तो मेरे ससुराल वालों ने कुछ दिया, पत्नी लाई वहाँ से, तब मैं बच्चे के लिए कुछ कर पाया। तो पढ़ताई से कुछ होने वाले नहीं, मैंने देख लिया, क्योंकि वो संतोषी ब्राह्मण थे। कहते मैंने देख लिया। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने कथा को बिजनेस बना रखा है, खूब गड़बड़ करते हैं, और वो पैसे वाले भी हो गए।
लेकिन वो आपको नहीं पता, उनको घाटा है, उनको लगता है हम पैसे वाले हो, घाटा है, भगवान से बड़ा दूर है। और जब जाएंगे ना, जब बुलावा आएगा सब छोड़ के चले जाएंगे। कथा करने से भगवान की प्राप्ति होती है, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति जागृत होते हैं। सोए हुए अनंत अनंत जन्मों के जो अच्छे अच्छे संस्कार हैं, जो कुसंग वश हो गए हैं, वो सब कथा करने से प्रकट हो जाते हैं। लेकिन यदि हम बेचेंगे कथा को नहीं, तो कथा को नहीं बेचना, चाहे भूखे मर जाना, लेकिन कभी कथा को नहीं बेचना। कोई पूछेगा कि आप कथा का कितना लेते हैं, यही कहना कि मैं कथा बेचता नहीं। बस श्रद्धा आवश्यक होती है, कथा जो कराते हो दक्षिणा देते हैं, तो श्रद्धापूर्वक आप जो भी दक्षिणा देंगे बंद मुट्ठी में ले आऊँगा, बाकी मेरी कथा की कोई कीमत नहीं। और कई बार आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप धैर्य बनाए रखेंगे, क्योंकि आपने पूछा, बड़ा अच्छे आप हैं और आपने प्रश्न बहुत बढ़िया किया। आप कभी भी भूल कर भी, हमारे पंडित जी हैं और लगभग 35 सालों से मुझको जानते हैं, बरसाने की हैं, क्योंकि मैं पहले 12 साल बरसाने रहा हूँ। जब मैं मान मंदिर की गुफा में रहता था, मेरी बहुत छोटी आयु थी, उस समय लगभग 19-20 साल की उम्र थी। तो उस समय मान मंदिर में पूज्य श्री रमेश बाबा के पास वो पंडित जी भी, केशव पंडित जी, वो भी वहाँ रहा करते थे। तो बच्चे थे उस समय, तो मेरे होते उनका विवाह भी, आज मैं 56 साल का हूँ, तो उनकी अब विवाह भी हो गया, उनकी आगे बच्चों की शादियाँ भी हो गई हैं पंडित जी की। और वो आते हैं मेरे पास, यहाँ हमारे एक अलौकिक राधा कृष्ण परिवार के फैमिली वो पंडित जी हैं। तो उनको मैंने पहले दिन से सिखा रखा है, कभी किसी के आगे कुछ नहीं कहना, जो भी आ जाए। यहाँ तक कि उनकी बेटी का विवाह हुआ है, तो मुझसे भी उन्होंने नहीं कहा कि आप कुछ करो मेरी बेटी के लिए, नहीं कहा। ऐसे संतोषी ब्राह्मण। तो होता है कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता, कोई बात नहीं, तपस्या है। ब्राह्मण तपस्या नहीं करेगा तो कौन करेगा? ब्राह्मण का जीवन तो तपस्या है। और कथा भी आप देखो, जी कितनी कथाएं आती हैं, उसमें कहीं एक निर्धन ब्राह्मण था, ये कथा आज तक नहीं हमने सुने, कहीं लिखा होगा 1 करोड़पति ब्राह्मण था, सब जगह लिखा 1 निर्धन ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण निर्धन ही होते हैं, है ना। ब्राह्मण सरस्वती के पुत्र होते हैं, लक्ष्मी के पुत्र नहीं होते, सरस्वती के पुत्र होते हैं। तो एक बार फिर आपका प्रश्न पढ़ता हूँ, मेरा मन अब संसारिक कर्मों में नहीं लगता। बहुत अच्छी बात, आप सचमुच में बहुत अच्छे। प्रभु कृपा से कुछ स्वाध्याय किए है, मतलब सत्संग का असर आपके ऊपर हुआ, जो आपने ग्रंथ पढ़े हैं। कथा कीर्तन से आजीविका चलाता हूँ। कोई बात नहीं, ब्राह्मण आपका धर्म है, आप कथा कीर्तन कीजिए, जो भी मिले उसे अपने परिवार का गुजारा कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, क्या मेरा धन लेकर कथा आदि करना उचित है? बिल्कुल उचित है, बस आप मांगना नहीं, बस जो भी दक्षिण आपको मिले उससे आप अपने परिवार का गुजारा कीजिए, कोई दोष नहीं। ब्राह्मण का तो कर्म यही है भाई, अच्छे काम करना, कराना, दान लेना और दान देना, स्वाध्याय करना और स्वाध्याय कराना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये तो आपका धर्म है, ब्राह्मण का धर्म है, ये तो आपकी आजीविका वृत्ति है आपकी, इसलिए आप कीजिए, बहुत अच्छा है। और ये बात आपके लिए नहीं, हर ब्राह्मण के लिए बात है। ब्राह्मणों ने अपना पंडिताई छोड़ दी, नौकरी, सर्विस, व्यापार सब करने लगे, लेकिन इससे सनातन धर्म का बड़ा नाश हो रहा है, ब्राह्मण बहुत कम रह गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा सबको कि हमारा ब्रज है, यहाँ कथा वाचक बनो, अच्छे भक्ति का प्रचार होता है, लेकिन बनना वही कथावाचक जो मैं बता रहा हूँ, भिखारी नहीं बनना, जो भी आ जाए दान दक्षिणा, अच्छे विद्वान बनिए, अच्छे सनातन धर्म के प्रवक्ता बनिए, लोगों को राह दिखाइए।